Hello guys, this is Enjoying Study channel. Today we will discuss about numericals. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देते हैं। मैंने कल आपको बेसिक्स बताए थे। अगर आपने वो बेसिक्स नहीं समझे हैं तो आप मेरी वीडियो पर जा सकते हैं, मेरे चैनल पर जा सकते हैं और बेसिक्स को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लास 11th में आपने कुछ सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था सर आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाना सीखा था, सॉरी, ये दोनों आपने सीखे थे। फिर इन दोनों के बाद आप क्या बनाते थे? बैलेंस शीट, यही तो बनाते थे। लेकिन सर 12th क्लास में आप अभी इसको भूल जाइए, ओके, इसका कोई काम ही नहीं है, नो वर्क। तो सर अब फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट के से ही दिखाया जा सकता है फाइनेंशियल पोजीशन को फर्म की। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या बनाया जाएगा। अगर ये नहीं बनाई जाएगी तो इसके बाद सर बनाया जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अब ये क्या बना है? बैलेंस शीट तो सर हमने मुश्किल से सीखा था बनाना 11th क्लास में। अब एक और चीज़ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर कोई कुछ नहीं है, पार्टनर्स को जो भी लेना देना होता है पार्टनर्स को, वो इसमें लिखा जाता है सर। आपका दो चीज़ें हैं एप्रोप्रिएशन से, एक तो सर एक चार्जेस है आपका। क्या होता है सर? अब ये एप्रोप्रिएशंस कुछ संचय करना, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो पार्टनर्स को देना है या पार्टनर्स से लेना है वो सब एप्रोप्रिएशंस होता है। ये सिर्फ एक ही हालात में बनेगा जब फर्म प्रॉफिट में होगी। ध्यान दें इस बात पर, सिर्फ एक ही हालत में बनेगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। ये चार्जेस क्या होता है? ये क्या बवाल है सर? अब चार्जेस वो होता है सर जो फर्म को चाहे लॉस हो जाए फिर भी देना पड़ेगा, यानी कि ये मस्ट है, देना ही पड़ेगा, मस्ट बी गिवन। सर ये सिर्फ देना ही पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना ही पड़ेगा आपको अगर वो चार्ज है तो। अगर एप्रोप्रिएशन है तो कोई, अगर आपकी फर्म को लॉस होगा तो आपको नहीं देना है वो। लेकिन चार्जेस चाहे आपकी फर्म को नुकसान हो जाए आपको देना ही देना पड़ेगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉफिट है हो या लॉस हो आपको देना ही देना है, ओके सर। मैं आपको बता दूं सर, ये दोनों जो है 11th क्लास का, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसका, आप वो आज मैं आपको करवा दूंगा। फिर कल कल मैं आपको सर 12th क्लास का जो न्यूमेरिकल है वो करवाऊंगा। कल से कल मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ सर, वो बहुत ज़रूरी है आपकी क्लास के लिए। टॉपिक तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको जो ये बवाल है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका फॉर्मेट पता चलेगा, परफॉर्मा पता चलेगा, कैसे बनता है वो पता चलेगा आपको। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ आज हम क्या क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेल्स कर लेते हैं इधर का जो भी है क्रेडिट साइड का, फिर डेबिट साइड में चलते हैं बाय सेल्स। सर सेल्स दिया हुआ है हमें 12,45,000 रुपये, यानी कि 12,45,000 रुपीज़ है सर। और इधर ही क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, आपको पता ही है, आपने 11th क्लास में सीखा ही है, कोई नया नहीं है सर आपके लिए क्वेश्चन। बाय क्लोजिंग स्टॉक सर ये आपका 64,000 दिया गया है आपको। चलिए सर अब क्रेडिट साइड डेबिट साइड चलते हैं थोड़ा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया गया है सर आपको यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 45,200 रुपये, 45,200 रुपीज़ है सर आपका। परचेजिज किए गए हैं कुछ सर, परचेजिज किए गए हैं, इधर आएगा 8,68,000, 8,68,000 रुपये के हैं। अब सर ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी मैटर था वो फिनिश हो चुका है। अब जो भी आए, अब ग्रोस प्रॉफिट आएगा, देखिए आपके पास सर, देखिए टू ग्रोस प्रॉफिट, देखते कितना आता है, 3,09,000 सर इसका, सॉरी 13,09,000 है।
इधर भी 13,09,000 बैलेंस करते हैं इसको सर। तो साइड कौन सी ज़्यादा है सर? साइड ये ज़्यादा है, ये वाली क्रेडिट वाली, और साइड ये वाली कम है। तो सर अब जो भी बैलेंस बचेगा वो डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट होगा हमारा। सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा 3,95,800 रुपीज़। 3,95,800 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है सर। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपका यहीं पर ख़त्म होता है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? 3,95,800 रुपीज़, 3,95,800 रुपये। ओके सर। अब डेप्रिसिएशन करना है हमें बिल्डिंग पर, सॉरी यहाँ पर बाई आएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऑन बिल्डिंग 10% है। बिल्डिंग की कीमत 6 लाख रुपए है। 60,000 आपका हो जाएगा सर। ये सैलरीज दी गई हैं स्टाफ को, टू सैलरीज टू स्टाफ, कोई बात नहीं है सर। 74,700 रुपीज़ है सर। ये कोमास जो लगा रहा हूँ मैं, ये आपको भी लगाने चाहिए। इससे क्या है, थोड़ा क्या मतलब बोलने में दिक्कत नहीं होती अमाउंट को। टू रेंट, देखिए रेंट भी है। रेंट है 26,400 रुपीज़ का। अब आउटस्टैंडिंग रेंट भी है 2,400 रुपीज़ का, तो वो ऐड होता है सर, आपको पता ही है। आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करते हैं कितना? 2,400 रुपीज़ का, तो 28,800 रुपीज़ हो गया, यानी कि 28,800 रुपये भाई। देखो अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो जनरली आपको पता है डेबिट साइड आएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है 5,000 रुपये का है। 5,000, अगर कोई ज़्यादा ही अंग्रेज है तो 5,000, सॉरी बुरा मत मानना। देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्योंकि घूमने पर खर्चा किया गया है यहाँ पर, ये है 31,300 रुपये, 31,300 रुपीज़। अब देखिए फिर से बैलेंस कर देते हैं। ये इधर क्रेडिट साइड ग्रोस प्रॉफिट है। ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट क्या है? 3,95,800 रुपीज़, 3,95,800 रुपये। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, ये कम है। करते हैं बैलेंस। 3,95,800 रुपीज़, जो भी आपका बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट होगा आपका 1,96,000, 1,96,000 आपका नेट प्रॉफिट आ चुका है। अब क्या करना है? अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जो आप सोच रहे थे कि क्या भला है, वही अब आ चुकी है आपके सामने। लेट अस स्टार्ट। सर ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा है, तो करते हैं स्टार्ट। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, आप इतना तो आप सभी को पता ही है। जो अब बैलेंस नेट प्रॉफिट आया था उसको लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या इस नेट प्रॉफिट है ये 1,96,000। अब इसमें कुछ अप्रोप्रिएशंस करनी है सर। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया है आपसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से है, तो एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। 16,000 रुपये एक्स का इंटरेस्ट आ जाएगा और 12,000 रुपये वाई का इंटरेस्ट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इनका टोटल करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 28,000 रुपये। ओके, सैलरी की दी गई है एक्स को, टू एक्स सैलरी 48,000 रुपये। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब कोई नहीं बचा है आपका, वो एडजस्टमेंट्स एप्रोप्रिएशंस नहीं बची हैं अब आपकी। अब आप कर सकते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, देखिए ये लाइन लिखेंगे अब यहाँ पर आप। ओके, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। देखिए बैलेंस करते हैं सबसे पहले, फिर इधर कुछ नहीं आया नेट प्रॉफिट के अलावा,
तो 1,96,000 इधर का क्लियर है, इधर का आईडी भी क्लियर है। 1,96,000 ये कम है, देखिए कितना कम है, ये 1,20,000 रुपये कम है सर आपका। अब देखिए रेशो दिया हुआ है, 1,20,000 को कैसे बांटना है सर? 1,20,000 को आपको 2:1 में बांटना है, 2:1 में। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशियोज में। देखिए जिस ये एक्स का रेशियो है, ये वाई का रेशियो है। ओके, तो सर देखिए कैसे बात डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो पहला है, पहला वर्ड है, उसको ऊपर लिख लेंगे। ओके सर, लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका और इसका टोटल कर देंगे प्लस, वो इसके डिवाइड में कर देंगे। 2 अपॉन इनका 2 + 1 3 होगा। ओके सर, तो अब कट कर देंगे। 3 4 जा 12, 40,000 ये आ गया। 40 × 2 80,000, 80,000 इसका कैपिटल हो गया। और अब इसका 1 बचा है, तो यहाँ पर 1/3 फिर से इसको कट करेंगे तो 40,000 ये आ गया आपका। ओके सर, हैंड्स आपका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो को करते हैं एंड। कल मैं आपको लेकर आ रहा हूँ नई वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।